गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम भूमाराम है और मैं आपके सामने लाया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें हम टेंस के फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सके। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। आज हम टॉपिक ले रहे हैं टेंस फुल एक्सप्लेनेशन, यानी टेंस का पूरा जो है विवरण। एक ही वीडियो में हम टेंस का पूरा विवरण देने जा रहे हैं। तो टेंस के इस एक्सप्लेनेशन में अंग्रेजी लर्निंग के लिए मैं आपके स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं, जिसमें टेंस के फुल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है और लैंग्वेज को सीखने के लिए साउंड की आवश्यकता होती है। लैंग्वेज को सीखने के लिए साउंड जरूरी होता है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज वी नीड अ साउंड। साउंड दो प्रकार की होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ साउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली हो गई वावल्स, जिसे हम स्वर कहते हैं। दूसरी जो साउंड है जिसे हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। वावल्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ये फाइव जो हैं वो वावल्स है और बाकी जो हैं कॉन्सोनेंट है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम। 21 कॉन्सोनेंट और 5 वावल्स हो गए। वावल्स और कॉन्सोनेंट को जब सिंबल के रूप में दर्शाते हैं तो वो सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे हम यूनिट, उस यूनिट को हम लेटर्स कहेंगे। जैसे बी एक लेटर है, ए एक लेटर से, सी एक लेटर से, ई एक लेटर से। यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ symbols, the smallest symbol of unit is called a letters. The smallest, सबसे छोटी जो यूनिट है, इकाई साउंड की, ध्वनि की, उसको हम कहते हैं लेटर, यानी अक्षर कहते हैं। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड फॉर लर्निंग इंग्लिश वी नीड साउंड। देयर आर टू काइंड ऑफ साउंड, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वावल्स 5, देयर आर 5 काइंड ऑफ वावल्स, A, E, I, O, U, and consonant 21, and the smallest unit of sound is called a letter. Vowels और consonant के समूह से जिस यूनिट का निर्माण होता है उसे शब्द कहते हैं। अभी हमने वावल्स पढ़े थे A, E, I, O, U और consonant पढ़े थे B, C, D इत्यादि। तो इनका जो समूह होता है, a group of vowels or consonants, it makes a unit which is called a word. In English definition, word is a group of letters which has a meaning. शब्दों का समूह जिसका अर्थ हो उसे हम एक सेंटेंस यानी वाक्य कहेंगे, एक शब्द कहेंगे। शब्द जो है वो अक्षरों का समूह है। तो जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, ई, डी, यू, सी, ए, टी, आई, ओ, एन। इसमें ये 9 अक्षर है, इससे मिलके एक शब्द बना। और जब शब्दों को हम समूह में बांटते हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, जिसका कंप्लीट मीनिंग हो। अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं हो तो उसे हम फ्रेज कहेंगे। अब शब्दों का समूह जो जिसका एक सार्थक अर्थ निकले उसे वाक्य कहा जाता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम वाक्य कहेंगे। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें उदाहरण की, तो हमारे सामने एक वाक्य लिखा है, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, ये 5 शब्दों से मिलकर एक वाक्य बना है। अभी तक हमने देखा सबसे छोटी इकाई जो होती है अक्षर, जिसे हम अक्षर कहते हैं, और ग्रुप ऑफ जो लेटर्स होता है, शब्दों जो अक्षरों का जो समूह होता है
उसे हम शब्द कहेंगे, और शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, तो सेंटेंस को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहेंगे नकारात्मक वाक्य। इसके बाद कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और फोर्थ हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव वाक्य वो वाक्य होता है जिस वाक्य में या तो आना चाहिए नॉट या प्रश्नवाचक चिन्ह, इन दोनों में से कोई भी नहीं हो। नॉट या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो तो अफर्मेटिव। अगर वाक्य में नॉट होगा तो उस वाक्य को हम कहेंगे नेगेटिव वाक्य। और एक ऐसा वाक्य जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा उसे हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो। और वह वाक्य जिसमें नॉट और क्वेश्चन मार्क दोनों हो उसे हम कहेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला की। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी read that there are 4 kind of sentence: affirmative, negative, interrogative और interrogative negative sentence। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो फॉर्मूला अफर्मेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट विदेशी, विदेशी आयु हीट, ये सब्जेक्ट हो गए। फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर मेन वर्ब चाहिए मुख्य क्रिया, और फिर ऑब्जेक्ट चाहिए वाक्य में। नेगेटिव वाक्य वो होगा जिसमें हम तीसरे स्थान पर नॉट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव वाक्य में जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है उसके क्रम को हम बदल देंगे, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। और इंटेरोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन तीसरे स्थान पर नॉट लगाएंगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो सेंटेंस 4 प्रकार के हो गए: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। 4 चीजें हमें चाहिए: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनसे वाक्य का एक निर्माण होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोनाउन टेबल, सर्वनाम सारणी। अगर हम बात करें प्रोनाउन टेबल की तो सबसे पहले प्रोनाउन टेबल में होते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेशन और रिफ्लेक्सिव। 4 केस होते हैं। सब्जेक्टिव केस वे होते हैं जो मुख्य क्रिया से पहले यूज किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस मुख्य क्रिया के बाद यूज किए जाते हैं। सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये मुख्य क्रिया से पहले। ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये हम मुख्य क्रिया के बाद प्रयोग करते हैं। पोजेशन वे होते हैं जिनका प्रयोग नाउन से तुरंत पहले होता है। रिफ्लेक्सिव जो ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं लेकिन सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव केस, इसमें आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, अवर और आवर सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन है, यानी स्पीकर अपने लिए यूज करता है। सेकंड पर्सन यू, यू, योर, योर सेल्फ, ये सेकंड पर्सन लिसनर, सुनने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है। स्पीकर लिसनर को कहता है यू। और थर्ड पर्सन जो नॉन एक्टिव होता है, इसमें मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। फेमिनिन जेंडर सी, हर, हर और हर सेल्फ। न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग होता है इट, इट्स और इट सेल्फ। और इनके जो बहुवचन है दे, डैम, देयर, डैम सेल्फ। प्रत्येक का अपना एक बहुवचन है। आई का बहुवचन वी, आई यानी मैं या मैंने, वी यानी हम या हमने।
मी का अस, माई का अवर और माई सेल्फ का अवर सेल्फ, ये बहुवचन। ये स्पीकर जो है फर्स्ट पर्सन के प्लूरल और सिंगुलर दोनों हैं। सेकंड पर्सन के भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। जैसे सब्जेक्ट ये यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और यू का ऑब्जेक्ट यू, योर का ऑब्जेक्ट योर होता है, और योर सेल्फ का योर सेल्फ्स। ही का ऑब्जेक्ट जो अगर प्लूरल बात करें, यू का यू योर सेल्फ का यू योर सेल्फ्स हो जाएगा, ये प्लूरल। ही का बहुवचन दे, सी का दे, इट का भी दे। तो ही हिम हिज हिमसेल्फ का दे देम देयर डैम सेल्फ। सी हर हर सेल्फ का बहुवचन हो जाएगा दे देम देयर और डैम सेल्फ। इट इट्स और इट सेल्फ का बहुवचन हो जाएगा इट इट्स और इट सेल्फ का बहुवचन दे देम देयर और डैम सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, मुख्य क्रिया से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है और मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव केस होते हैं विदेशी, आई यू, विदेशी आयु, विदेशी मतलब फॉरेनर, लाइक आयु एज, आयु, ही इट हीट, हॉट से हीट गर्मी। ऑब्जेक्टिव केस मी एस यू मिस यू, हिम हर हिमर, इसमें साउंड ऐसे निकलती है जैसे हथौड़ा हो, हिमर, और डैम इट, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गए। तो मैन वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और मैन वर्ब से पहले बाद में ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट पजेसिव केस हम नाउन से तुरंत पहले करेंगे। पजेसिव केस कौन कौन से होते हैं? तो पजेसिव केस होते हैं माई, अवर और योर। इसके अलावा हिज, हर, इट्स और देयर, ये नाउन से तुरंत पहले प्रयोग होंगे। उसके बाद हम बातचीत करते हैं अपना या स्वयं या खुद शब्द का अर्थ। तो फर्स्ट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आएगा तो अपना होगा। अगर आई आएगा तो अपना की स्पेलिंग होगा माई और खुद की स्पेलिंग होगी माई सेल्फ। और यू आएगा तो अपना की स्पेलिंग आवर और खुद की स्पेलिंग या स्वयं की स्पेलिंग आवर सेल्फ्स। अगर सब्जेक्ट के रूप में हम यू आएगा तो अपना की स्पेलिंग योर और स्वयं या खुद की स्पेलिंग योर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा तो अपना की स्पेलिंग हिज और स्वयं या खुद की स्पेलिंग हिमसेल्फ। अगर सब्जेक्ट के रूप में सी आएगा तो अपना की स्पेलिंग हर और स्वयं या खुद की स्पेलिंग हर सेल्फ। और सब्जेक्ट के रूप में अगर इट आएगा तो अपना की स्पेलिंग इस और स्वयं या खुद की स्पेलिंग इट सेल्फ होगी। अगर सब्जेक्ट के रूप में दे आएगा तो अपना की स्पेलिंग देयर और खुद या स्वयं की स्पेलिंग डैम सेल्फ। जैसे मैं एक वाक्य बनाता हूं, आपको कम से कम 20 से 30 वाक्य बनाना है। मैं अपना काम खुद करता हूं, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तुम अपना काम खुद करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ। इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं टेंस के अगले जो टॉपिक है जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब्स। तो वाक्य में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट 4 चीजें जरूरी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो टेंस जो होते हैं, पहला इंडेफिनेट जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, दूसरा कंटिन्यूस टेंस जिसमें मुख्य क्रिया के पीछे आईएनजी प्रयोग करेंगे,
तीसरा परफेक्ट टेंस जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगी। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें मुख्य क्रिया के पीछे आईएनजी प्रयोग करेंगी। इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट डू डज, पास्ट इंडेफिनेट डिड और फ्यूचर इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब विल सेल, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस टेंस जो लाइव चलता है, इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव। अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन शैल हैव बीन। इसके बाद टेंस के अगले टॉपिक में हम बात करेंगे मुख्य क्रिया मैन वर्ब। वाक्य निर्माण के लिए मैन वर्ब भी एक आवश्यक पार्ट होता है। फर्स्ट फॉर्म, उसका अर्थ, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे गो यानी जानना, वेंट गॉन, कम यानी आना, कैम कम, प्ले यानी खेलना, प्लेड प्लेड, रन यानी दौड़ना, रैन रन, फ्लाई यानी उड़ना या उड़ाना, फ्लू फ्लॉन, सिट यानी बैठना, सेट सेट, स्टैंड अप यानी खड़े होना, स्टूड अप, लर्न यानी सीखना, लर्न लर्न, टीच यानी सिखाना, टॉट टॉट। इस प्रकार से मैन वर्ब जो है ये सामान्य थी। हम इस प्रकार से रोजाना की 10 मैन वर्ब को पढ़ेंगे। मैन वर्ब के बाद अपना जो अगला टॉपिक है जिसका हम कहेंगे WH वर्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन वी नीड WH वर्ड। तो अगर हम बात करें WH वर्ड की, तो WH वर्ड हु कौन या किसने, कर्ता जानने के लिए, विच कौन सा कौन सी, विकल्प जानने के लिए, हुम किसे या किसको, ऑब्जेक्ट जानने के लिए, व्हाट क्या, वस्तु या किसी बात को जानने के लिए, हुज किसका किसकी किसके, अधिकार जानने के लिए, व्हेन कब, समय जानने के लिए, वाई क्यों, कारण जानने के लिए, वेयर कहाँ, स्थान का नाम जानने के लिए, वो टाइम कितने बजे, समय जानने के लिए इस WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है विद हुम, किसके साथ, विद हुम किसके साथ, इसका प्रयोग हम करेंगे किसी का साथ जानने के लिए। फ्रॉम वेयर कहाँ से, जगह जानने के लिए, स्रोत जानने के लिए। हाउ कैसे, विधि मैनर तरीका या ढंग जानने के लिए। हाउ मच कितना कितनी कितने, मात्रा नाप या तोल जानने के लिए। हाउ मैनी कितना कितनी कितने, संख्या जानने के लिए। हाउ फार कितनी दूर, दूरी जानने के लिए। हाउ लॉन्ग कब तक या कब से, समय अवधि जानने के लिए। हाउ ऑफन कितनी बार, बारंबारता जानने के लिए। हाउ ओल्ड कितनी उम्र, उम्र जानने के लिए। तो WH वर्ड के माध्यम से हम किसी भी वाक्य को बना सकते हैं और WH वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने आगे जो टेंस के जो टॉपिक है जिसमें पढ़ेंगे हम टेंस। टेंस डिनोट्स एक्शन ऑफ द टाइम, समय की क्रियान्विति को दर्शाने वाला जो शब्द है वही है टेंस, यानी समय को प्रदर्शित करने वाली इकाई को टेंस कहा जाता है। काइंड ऑफ टेंस, अगर टेंस की बात करें तो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बाद बात करेंगे हम पास्ट टेंस,
और पास्ट टेंस के बाद टेंस होता है फ्यूचर टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के भी सेम 4 भाग होंगे, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के बाद में परफेक्ट और परफेक्ट के बाद में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर के भी भाग 4 ही रहेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब टेंस प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत गया, फ्यूचर टेंस जो आएगा, इंडेफिनिट टेंस जिसमें हैबिचुअल एक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट या मैथमेटिक्स फैक्ट होते हैं, कंटिन्यूस जो लाइव जो होता है वो, परफेक्ट जो काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यू हाफ अनकंप्लीट और हाफ कंप्लीट। उसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि। ये हैबिचुअल यानी आदतन काम बताता है, जो काम रोजाना होता है वो काम ये बताता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डच। डच के पीछे देखेंगे कि डच के पीछे देखो एस आया हुआ है, मतलब एक वचन है। मुख्य क्रिया के पीछे जब एस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं तो मुख्य क्रिया एक वचन होती है। तो डच एक वचन है तो इसका प्रयोग होगा ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ। उसके बाद है डू। डू का हम प्रयोग करेंगे आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ, यानी एक वचन कर्ता के साथ डच का प्रयोग होगा और डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होगा। लेकिन डच या डू हम उस समय लगाएंगे जब वाक्य में या तो नॉट हो या फिर क्वेश्चन मार्क हो, तभी डू डच लगाएंगे। अगर डू डच नहीं आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या एस कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन हो और वाक्य अफर्मेटिव हो तो मुख्य क्रिया के पीछे एस या एस लगा देंगे। वाक्य निर्माण के लिए जो हमने सूत्र देखे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव है सकारात्मक वाक्य, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। मतलब कर्ता अगर ही, सी, एक वचन आया तो मुख्य क्रिया के पीछे एस या एस लगा देंगे। मगर सकारात्मक वाक्य में आई, यू, वी, दे बहुवचन कर्ता आ गए तो हम मुख्य क्रिया के पीछे एस या एस नहीं लगाएंगे। नकारात्मक वाक्य का सूत्र होगा एस, एच, एन, एम, ओ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। पर्सनवाचक जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हम एच, एस, एम, ओ, एन नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में तीसरे स्थान पर नॉट लगा देंगे। इनके जो पहचानिक शब्द है एडवर्ब क्रिया विशेषण है ऑलवेज यानी हमेशा, डेली यानी प्रतिदिन, नेवर यानी कभी नहीं, रेयरली यानी मुश्किल से ही, बेयरली यानी भी मुश्किल से ही। ये क्रिया विशेषण है जो 10वीं क्लास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। रेगुलरली यानी नियमित रूप से, जनरली, जनरली यानी होता है सामान्यतः, और उसके बाद यूजुअली यानी भी सामान्यतः, ऑफन यानी अक्सर, और सेल्डम यानी होता है कभी कभार, टिल यानी जब तक, अनटिल यानी जब तक कि नहीं, व्हेन एवर यानी जब कभी, हार्डली यानी मुश्किल से ही, और स्कैर्सली का मतलब होता है मुश्किल से ही।
समटाइम्स यानी कभी कभार यानी कभी कभी, और एवरी प्लस टाइम यानी प्रत्येक समय। ऑलवेज, डेली, नेवर, रेयरली, रेगुलरली, सेल्डम, ऑफन, टिल, अनटिल, ये पहचानिक शब्द है। तो करेक्ट फॉर्म भरने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चाहिए, उसके लिए काम आते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य निर्माण देखेंगे। जैसे वह एक पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। मुकेश उन्हें हिंदी नहीं सिखाता है, मुकेश डज नॉट टीच देम हिंदी। क्या वे सुबह जल्दी उठते हैं, डू दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वे जयपुर कब जाते हैं, व्हेन डू दे गो टू जयपुर। तुम इस गीत को क्यों नहीं गाते हो, क्यों WH वर्ड है तो WH वर्ड पहले आएगा। वाई डू यू नॉट सिंग दिस सॉन्ग, WH वर्ड आने पर नॉट चौथे स्थान पर प्रयोग किया जाता है। राधा कहाँ खेलती है, वेयर डज राधा प्ले। कृष्ण कौन सी बांसुरी बजाते हैं, कौन सी। विच, हुज, हाउ मच और हाउ मेनी, ये चार अधूरे WH वर्ड होते हैं, मतलब ये एडजेक्टिव होते हैं। इनके तुरंत बाद नाउन आता है। जैसे विच फ्लूट, कौन सी बांसुरी, कृष्णा प्ले, डज कृष्णा प्ले, कृष्णा बजाते हैं। वह किसकी कार चलाता है, किसकी मतलब हुज, हुज कार डज ही ड्राइव, वो किसकी कार चलाता है। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि। इसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। इज के पीछे एस है तो इसका प्रयोग होगा ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ। आर का प्रयोग होगा यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ। और आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। इसमें जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाते हैं हम फर्स्ट फॉर्म के पीछे। वाक्य निर्माण के सूत्र है सकारात्मक वाक्य SHMO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नकारात्मक नेगेटिव का सूत्र है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव का सूत्र है HSMO, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सूत्र है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पहचानिक शब्द है नाउ यानी अब, नाउअडेज यानी आजकल, टुडे यानी आज, टुनाइट यानी आज रात, एट दिस टाइम यानी इस समय, एट दिस मोमेंट यानी इस पल, और स्टिल यानी अभी भी, और दीज डेज यानी इन दिनों। प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्य देखते हैं। सबसे पहला वाक्य है वे हॉकी नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी। उसके बाद अगला वाक्य है तुम मुझे एक कलम दे रहे हो, यू आर गिविंग मी अ पेन। तुम मुझे एक कलम दे रहे हो, यू आर गिविंग मी अ पेन। क्या वह यहाँ आ रही है, इज सी कमिंग हियर। क्या वह यहाँ आ रही है। उसके बाद अगला वाक्य है वे जयपुर कब जा रहे हैं, व्हेन आर दे गोइंग टू जयपुर। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, विच बुक आर यू रीडिंग। अगला सेंटेंस है कौन दूध पी रहा है, कौन को कहते हु। हु एक वचन होता है इसलिए हम
इज लगाएंगे। हु इज टेकिंग मिल्क। अगला सेंटेंस है कृष्णा कितनी बार बांसुरी बजा रहे हैं, कितनी बार, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, ऑफन। हाउ ऑफन इज कृष्णा प्लेइंग फ्लूट। नेक्स्ट सेंटेंस अपना है राम और श्याम कितने पतंग उड़ा रहे हैं, कितने। यहाँ पर हम पतंगों को गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मच मैनी लगाएंगे। हाउ मैनी काइट्स आर राम एंड श्याम फ्लाइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हैं, ये हैं, ये हैं, आ हैं, ई हैं, ए हैं। ऐसे जैसे मैं घर गया हूं इत्यादि। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। हैज का प्रयोग हम करेंगे ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ। हैव का प्रयोग होगा आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ। इसमें हम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि इसमें काम कंप्लीट हो गया। वाक्य निर्माण के लिए हमारे पास में जो सूत्र है, सबसे पहले वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का सूत्र सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को हम तीसरे स्थान पर लगा देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट बाद में ले जाएंगे। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में, फिर सब्जेक्ट, तीसरे स्थान पर नॉट लगाएंगे। पहचानिक शब्द ऑलरेडी, पहले से ही, रिसेंटली, हाल ही में, प्रेजेंटली, हाल ही में, लेटली, हाल ही में, येट यानी अभी तक, सो फार, अब तक, बाय नाउ, अब तक, टिल नाउ, अब तक, अंटिल नाउ, अब तक। और जस्ट, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। एवर, कभी भी। जस्ट नाउ, अब तक। समवेयर बिफोर, समवेयर बिफोर यानी होता है पहले कहीं। और एनीवेयर बिफोर, पहले कहीं। समवेयर बिफोर का प्रयोग अफर्मेटिव और एनीवेयर बिफोर का नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य उसने अपनी गाय बेच दी है। ही हैज सोल्ड हिज काउ। उसने अपनी गाय बेच दी है। उसके बाद तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है। यू हैव नॉट लर्न्ड योर लेसन। तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है। क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। हैव आई नॉट कॉट अ थीफ। क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। हैव आई नॉट कॉट अ थीफ। कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है। हु एक वचन है तो हैज लगाएंगे। हु हैज नॉट ब्रॉट हिज बुक। देखो कर्ता थर्ड पर्सन है इसलिए हिज अपना की स्पेलिंग लगाएंगे। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। विच बुक हैव यू रेड। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ चुके हो। विच बुक हैव यू रेड। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ चुके हो। उसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस कृष्णा ने कितनी बार इस बांसुरी को बजाया है। कितनी बार। हाउ ऑफन। हाउ ऑफन हैज कृष्णा प्लेड दिस फ्लूट। उसके बाद है मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट रेड योर लेटर। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट बात वाक्य है उसने क्या क्या खाया है। क्या क्या। व्हाट एल्स। कब कब। व्हेन एल्स। कहाँ कहाँ। वेयर एल्स। व्हाट एल्स हैज शी ईटन। उसने क्या क्या खाया है। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान है समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं, समय से हुआ है, समय से हुई है,
समय से हुए हैं आदि। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग हम करेंगे ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ, और हैव बीन जो है उसका प्रयोग करेंगे आई, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ। इसमें बीन शब्द जो है वो मुख्य क्रिया से तुरंत पहले लगाएंगे। मेन वर्ब में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे हम आईएनजी लगाएंगे। सूत्र से हम रहेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। पहचानिक शब्द देखेंगे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट के बाद हम निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। निश्चित समय होते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे इत्यादि, या संडे, मंडे, या जनवरी, फरवरी, विंटर, समर इत्यादि, या सन, या मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, लास्ट, पास्ट इत्यादि से पहले सेंस लगेगा। और बाकी जैसे 2 मंथ, 2 ईयर, 5 ईयर, 5 मंथ, 5 आवर, 5 वीक, 10 वीक, संख्या प्लस मंथ, ईयर, ये शब्द आने पर फॉर लगाएंगे। इनके पहचानिक शब्द है सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम और हाउ लॉन्ग। सिंस टाइम, सिंस यानी से, फॉर यानी से, ऑल यानी पूरे, हाउ लॉन्ग यानी कब तक या कब से। इसमें वाक्य हम देखेंगे तो पहला वाक्य है वह 2 घंटे से कपड़े धो रहा है। ही हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से कपड़े धो रहा है। तुम सुबह से इस पत्र को नहीं लिख रहे हो। यू हैव नॉट बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे इस बाइक को 1 घंटे से चला रहे हैं। हैव दे बीन पुशिंग, धक्का देना पुशिंग, दिस बाइक फॉर एन आवर, 1 घंटे से। कौन अपनी पुस्तक 2 बजे से नहीं ला रहा है। कौन को कहेंगे हु हैज नॉट बीन ब्रिंगिंग हिज बुक सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम 1 महीने से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। कौन सी पुस्तक मतलब विच बुक। विच बुक हैव यू बीन रीडिंग फॉर अ मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस है कृष्णा इस बांसुरी को कब से बजा रहा है। कब से, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैज कृष्णा बीन प्लेइंग दिस फ्लूट। उसके बाद अगला सेंटेंस है वे 3 घंटे से कौन सा काम कर रहे हैं। कौन सा काम को हम कहेंगे विच वर्क हैव दे बीन डूइंग फॉर 3 आवर्स। राम 2 घंटे से यहाँ क्यों खड़ा है। वाई, क्यों मतलब वाई हैज राम बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 2 आवर्स।